आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। आप कहोगे मैम 3.1 जब आप 3.2 कर लोगे 3.2 में सारा बेसिक आ जाता है, तो 3.2 कर लोगे तो 3.1 अपने आप आपको समझ आ जाएगी, तो वो 3.1 हम बाद में करवाएंगे। तो पहले हम 3.2 करवाने जा रहे हैं। तो 3.2 करवाने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक क्या हो। बेसिक है, मान लो मैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। अब इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछती हूँ कि भाई मान लो ये कुछ नहीं बना हुआ, खाली ये पॉइंट बना हुआ है, तो आप मेरे को भी इस पॉइंट के बारे में बताओ कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो आप कहोगे कि मैडम नीचे से तो थोड़ा ऊपर है और इधर से इस साइड की नजदीक पड़ता है। कोई कहेगा ऊपर वाले से तो नजदीक पड़ता है, नीचे वाले से दूर पड़ता है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ। यानी कि ये जो हमारा बोर्ड है इसका सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस क्या होता है, जिसके दो डायमेंशन हो, एक क्या हो गई लेंथ और एक क्या हो गई ब्रेथ। तो उस प्लेन सरफेस पे यदि मेरे को किसी पॉइंट की पोजीशन दिखानी हो तो मैं कौन से सिस्टम को लूंगी, ये जो मैंने एक्सिस ड्रा कर रखे हैं इसको मैं कहती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्लेन पे कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन को हम दिखा सकते हैं। क्लियर है। और इसके बाद इस जो चैप्टर का नाम है ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम दिखाते हैं इसको कैसे होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने दो लाइन खींच रखी हैं, ये वाली होती है ओरिजेंटल लाइन। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस ओरिजेंटल लाइन का नाम है एक्स डैश ओ एक्स। क्लियर है। और एक है हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का नाम है वाई ओ वाई डैश। अब जहाँ पे डैश लग गया वहां पे नेगेटिव आ रहे हैं, ये देखो ये नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे डैश नहीं है ये पॉजिटिव है। अब ऊपर डैश नहीं है, वाई नहीं है, वाई है खाली तो पॉजिटिव है। नीचे वाई डैश है तो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो जो मैंने ये लाइन खींची, एक ओरिजेंटल लाइन खींची, इसका नाम है एक्स एक्सिस। इसके बाद जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची इसका नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो ये इसने जो ये लाइन है कहीं तक भी, क्योंकि आपको पता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा है लाइन इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है, तो मैं इनको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्लेन को ये बांट सकते हैं। तो ये किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने 4 पार्ट्स दिए हुए। तो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पार्ट को मैं कहूंगी सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। तो ये यानी कि जो हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें दो लाइनें खींची जाती हैं, एक होती है ओरिजेंटल लाइन और एक कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। तो ओरिजेंटल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये मीट करते हैं ये ओ पॉइंट है, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि ओरिजिन ना तो इधर है ना इधर है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बने जाते हैं 0 0। अब आपको कोई मैडम कोऑर्डिनेट क्या बोल रही है, क्या होता है कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बना दिया, तो ये मैंने कोई पॉइंट बना दिया। अब मैं इस पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब ये पॉइंट देखो एक्स एक्सिस, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करूंगी तो ये कितना है 3, और इधर से खींचूंगी मैं, ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स इसके पैरेलल में ये 3 है और ये क्या है 4 है। ठीक है जी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाले डिस्टेंस की वैल्यू है। और ये जो 4 है ये किसकी वैल्यू है, वाई एक्सिस वाले की वैल्यू है। तो पहले हम एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं। एक्स एक्सिस वाला कितना डिस्टेंस है 3 और वाई एक्सिस वाला कितना डिस्टेंस है 4। तो इस ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 और 4। जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है यानी कि जो 3 है वो क्या होएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो 4 है वो क्या होएगा वाई कोऑर्डिनेट। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका एक नाम होता है, जैसे 3 है 3 को मैं कह सकती हूँ एब्सिसा, और 4 है वाई कोऑर्डिनेट वाले को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। मैं मान लो कहूंगी कि P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3 और 4, तो एब्सिसा क्या है, तो आप बता दोगे कि पहले वाला एब्सिसा होता है, एब्सिसा है 3। मान लो मैं पूछूंगी कि B ऑर्डिनेट कौन सा है, तो आप बता दोगे कि 4 है। जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेती हूँ, ये वाला तो अब ये देखो ये -3 यहाँ से इसकी वैल्यू -3, ऊपर वाले से है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -3 4। ठीक है। ऐसे मैं इधर भी ले लेती हूँ एक पॉइंट, तब इधर से इसकी वैल्यू -3, इधर से कितनी है -4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 -4।
ठीक है, अब उधर लेती हूँ। अब यहाँ से 3 की सीध में है तो x की वैल्यू होगी 3 और ये अभी इधर वाली वैल्यू क्या होगी -। तो आपको समझ आ गया कि ये जो पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि एब्सिसा की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पहला x वाली वैल्यू पॉजिटिव और y वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरह से हम इसके बहाने कोई भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद है तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास लिखा हुआ है। तो ये कहता है, अब आप खुद ही आंसर दे देते क्लास में होते। तो ये कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिजेंटल लाइन। तो ये मैंने बताया था, ये ओरिजेंटल लाइन। तो कहता है कि ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसका नहीं है वर्टिकल लाइन है। तो कहते हैं इन ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है। और ये जो पूरा बोर्ड मैंने बना रखा, कोई भी प्लेन है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये दो लाइनें खींची जाती हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन दिखाने के लिए जो लाइनें खींची जाती है, ये वाली ओरिजेंटल लाइन है और ये वाली कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो इनका नाम क्या है ये पूछा है, तो नाम आप बता देंगे। तो मैं लिख दूंगी आंसर फर्स्ट पार्ट, पहली लाइन का नाम क्या है लिख दूंगी मैं, ओरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस, ये कैपिटल लिखो, और वर्टिकल लाइन क्या है वाई एक्सिस। तो क्लियर है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जो कि किसी पॉइंट को डिटरमाइन करती हैं। कार्टेशियन प्लेन, ये जो पूरा बोर्ड मैंने बना रखा है प्लेन है, जो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए दो लाइनें खींची जाती है, ये है ओरिजेंटल लाइन और ये क्या है वर्टिकल लाइन। इनका नाम क्या है, तो ओरिजेंटल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट को। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। अब ये जो लाइनें खींची जाती हैं, तो ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, तो ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। तो ये जो 4 पार्ट्स बन जाते हैं प्लेन के, इनको क्या कहते हैं, तो मैंने लिख रखा है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप बता दोगे ये आंसर क्या है, आप बता दोगे ये आंसर क्या कहते हैं उनको, क्वाड्रेंट। तो उनको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। नेम ऑफ ईच पार्ट, एक पार्ट पूछा तो क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कहते हैं ये जो एक पार्ट बन जाता है इन लाइनों के बनने से, ये जो पार्ट बन जाते हैं इनका क्या नाम है, तो आप कह दोगे कि इनका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। तो जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों लाइनें किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे, और इस ओ को कहते हैं हम ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो इसका मतलब मैं इसका आंसर लिख दूंगी ओरिजिन। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ओरिजेंटल लाइन का क्या नाम है, तो बता दोगे एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का क्या नाम है, वाई एक्सिस। दूसरे में पूछा है कि फिर ये जो 4 पार्ट बन गए इनका क्या नाम है, क्वाड्रेंट है। फिर कहते हैं जहाँ पे ये लाइनें काटती हैं दोनों, वहाँ जो जहाँ पे काट के मिलती है उस पॉइंट का क्या नाम है, तो उस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन। तो आई है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, फिगर बनी हुई है मैथ के अंदर ही आपकी, इस फिगर के बेस पे हमें आंसर देने हैं। ठीक है जी, तो ये आंसर मैंने साइड में ऐसे लिख लिए ताकि फिगर के आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट बताना। अब बी ये रहा हमारे पास, तो बी के कोऑर्डिनेट, बी में अब एक्स की वैल्यू देखो क्या है -5 और वाई की वैल्यू देखो क्या है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए -5 2, तो हमने आंसर लिख दिया -5 2। अब कहते हैं सी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सी को देखते हैं जी, सी कहाँ पे है हमारा, ये रहा। तो सी में एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और वाई की वैल्यू देखो कितनी है -5। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई। ये सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहते हैं -3 और -5 कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, तो हम देखते हैं भाई -3 तो ये रहा, फिर -5
-3 की वैल्यू होगी -5 की, तो ये तो ई पॉइंट बन रहा है, तो ये ई पॉइंट बन रहा है -3 -5। तो हमने लिख दिया इसका आंसर कि -3 और -5 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई। इसके बाद कह रहा है 2 और -4 कौन सा पॉइंट है, ये रहा जी 2 और -4 ऊपर चलेगा यहाँ पे, तो 2 और -4 से कौन सा पॉइंट बन रहा है, क्लियर है, जी पॉइंट बन रहा है, तो हम लिख देंगे पॉइंट जी। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा बताओ। अब पॉइंट डी कहाँ पे है, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2, तो इसकी ये पॉइंट है 6 और 2। अब इसका एब्सिसा बताना है, तो मैंने बताया था एब्सिसा पहले वाली वैल्यू यानी कि x वाली वैल्यू एब्सिसा होती है, बाद वाली ऑर्डिनेट होती है, तो एब्सिसा क्या है हम लिख देंगे। फिर एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या है, 6 है। इसके बाद पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच पूछ रहा है। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच देखो ये रहा पॉइंट, इस एच के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे क्या है -5 और यहाँ पे क्या है -4, तो एच के कोऑर्डिनेट है -5 -4। और अब इसका ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट क्या होते हैं, y वाली वैल्यू, तो y वाली वैल्यू कितनी है, सॉरी -5 और y की वैल्यू कितनी है -3। ये देखो ये तो -5 है और ये यहाँ पे फिर -3, तो अब ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ये तो एब्सिसा है, ये -3 क्या है, ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या हो गया -3। इसके बाद जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट। अब एल में देखो एक्स तो है ही नहीं, 0 से स्टार्ट हो गया, ये तो इधर तो गया ही ना, इधर गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू 5, तो इनका एक्स के कोऑर्डिनेट, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 और 5। तो 8th पार्ट है हमारा, उसमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो अब ये देखो एम तो इस साइड है, ये -3, ठीक है, तो और वो नीचे साइड गए ही नहीं है, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 0, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया।